यह परिवार किस्मत का मारा, ना विधाता को रहम आया, ना सिस्टम ने तरस खाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गरीब परिवार की जिसके ऊपर विपत्ति अपना डेरा डालकर बैठ चुकी है। पहले मासूम बच्चों ने अपने पिता को खोया, फिर मां ने भी दुनिया छोड़ दिया। अब आप बीती को देख गरीब मासूम बच्चे अपने बेसहारा होने का दर्द आंखों में लपेटे सहमे हुए हैं और कोई भी सरकारी नुमाइंदा इनकी हालत भी पूछने नहीं आया। आइए विस्तार से चलते हैं इस खबर पर। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। बैरिया तहसील क्षेत्र के दलन छपरा गांव की इस तस्वीर में दिख रहे इन मासूम बच्चों की कहानी सुनेंगे तो आपका भी दिल पिघल जाएगा। इस परिवार में केवल यही बच्चे सिर्फ बचे हैं, क्योंकि कुछ वर्ष पहले कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने इनके पिता को निगल लिया, जिसके बाद इनकी मां ही इनके जीने का सहारा बनी। मां अपने सभी बच्चों की जिंदगी चलाने के लिए दिन रात मेहनत और मजदूरी करती थी, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। आज से 10 दिन पहले कोरोना से पीड़ित मां ने बच्चों की देखभाल के लिए कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीतनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना ने मां की जिंदगी भी ले ली, जिसके बाद यह गरीब बच्चे पूरी तरह से टूट गए। मां का अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे इनके पास। यह मासूम बच्चे कहां जाएं? किससे अपनी आप बीती सुनाएं? किसको सुनाएं अपना दर्द? जरा आप भी सुनिए इनका दर्द और इन मासूम बच्चों द्वारा सरकार से मदद करने की गुहार लगाने की स्थिति। इन बच्चों को थोड़ी साहस उस वक्त मिली जब इस गरीब परिवार के साथ घटी इस घटना को देख उसी क्षेत्र के समाज सेवी सूर्यभान सिंह ने इन मासूम बच्चों को सहायता राशि के रूप में 20,000 रुपए नगद दिए और वहीं उसी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव जीतने वाले सुशील पांडे कुछ मदद की, लेकिन अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा इनका हालचाल लेने नहीं पहुंचा और ना ही सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से इनको कोई राहत मिली। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित लेखपाल को इस घटना के बारे में अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पीड़ित परिवार के जख्म पर मलहम लगाने कोई नहीं पहुंचा। आखिर इस परिवार का क्या दोष? गरीबी का मारा यह परिवार, इन बेसहारों की गुहार सुनो सरकार। ये थी ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हो काजल? तेज बताओ। अच्छा, क्या हुआ है अब? भाई बहन तुम खड़ी हो, क्या? हाँ, अच्छा। पापा तो बरस पहले पिताजी की मौत हो गई या माता जी का? 10 तारीख को 10 दिन हुआ। अब कौन बचा है परिवार में? कौन छोटा है? अच्छा, अच्छा ये बताओ कि अब खाने पीने की क्या व्यवस्था है? जब माता जी की मौत हो गई, पिता क्या पहले के गेहूँ आटा रखी थी? अच्छा, चलिए ये बताइए, कौन मदद करने के लिए कोई अधिकारी आया, कोई नेता आया है अभी तक? कोई नहीं आया है। अधिकारी कौन ना आइल हन? एक आदमी आए नेताजी, वो 20,000 रुपया देकर चले गए, उसके बाद कोई नहीं। उसी अच्छा, और कैसे और पैसा वैसा है आपके लोग के पास? कोई देखने नहीं आया। लेखपाल, SDM, प्रधान, गांव के प्रधान जी आए थे। अच्छा, क्या मदद चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से क्या मदद चाहती हैं? अच्छा, घर रहने वहने का, पढ़ने लिखने का? बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने बाबू? अच्छा, अब तो मम्मी पापा रहे नहीं, कैसे आप यहाँ पे बड़ी हैं, कैसे संभालेंगी, कैसे पढ़ाएंगी बच्चों को, कैसे संभालेंगी? भगवान के भरोसे। अच्छा, कौन से गांव में रहती हैं? अच्छा, कौन कौन है परिवार में? 5 बहन, एक भाई। एक भाई। और मम्मी पापा?
अभी नहीं गुजर रहा। पापा कब का गुजरे हैं? 10 साल। अच्छा। अब मम्मी? मम्मी 10 साल की। इस 10 तारीख को क्या हुआ था मम्मी को? छुट्टी और सर्दी। हाँ? छुट्टी सर्दी। का कोरोना। अच्छा। अब कौन कौन है घर में तुम्हारे? 3 भाई 1 लड़का। भाई 3 बहन 1 भाई। कैसे काम धाम बेटा चलता है, जैसे खाना पीना रहना, कैसे कुछ व्यवस्था है? क्या है, कुछ है, पैसा है खाने पीने के लिए, आगे जीवन बढ़ाने के लिए कुछ है? नहीं है कोई। अच्छा, तो कैसे खाना बनता है, कैसे सामान आता है खरीद के, कहाँ से आता है? अच्छा। मदद किया। अच्छा, कौन इधर भी कोई कुछ मदद किया है आपके गांव में? कौन? क्या नाम है? अंकुश। अच्छा, कहाँ रहते हो बाबू, कौन से गांव में? दरन छपरा। क्या हुआ है बाबू? कौन? मम्मी। अच्छा। अब अच्छा। कौन कौन है तुम्हारे घर में? हम्म। अच्छा, मम्मी पापा दोनों नहीं हैं? मम्मी पापा दोनों नहीं हैं? अच्छा, खाना वाना कौन बनाता है? मैं सुशील पांडे, कहाँ के रहने वाले? मैं दलन छपरा का रहने वाला हूँ। मैं गया था, मैं सुना, सबसे पहले मैं गया क्योंकि वहाँ के लोग हमको एक जनप्रतिनिधि बनाए हैं अपना बहुमूल्य वोट दे करके। मैंने सुना, सर्वप्रथम गया, जो हमसे सहयोग हुआ हमने किया और आगे भी उन लोगों को मैंने भरोसा दिलाया कि जो हमारे लायक सहयोग होगा मैं करूँगा। मैं दलन छपरा का पूर्व प्रधान राजनगर पासवान। मामला बहुत गंभीर है सर। ये परिवार अनाथ है और इनके 5 लड़कियां हैं और एक छोटे से बच्चे हैं जो ये अनाथ हो गए। इनका कोई सहारा नहीं है। एक सुरभान सिंह जो सपा के नेता है, ये नाथ बन करके इस अनाथ लड़के को आ करके मदद किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे और मैं सरकार से कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी जो ऐलान मंत्री है, ये आ करके यहाँ मदद करे। ये परिवार में अकेला इकलौता भाई था जो कैंसर हो गया था आज से 5 साल पहले। वो एक्सपायर कर गया वो कैंसर से। इसके बाद इसके 2 लड़कियाँ, 5 लड़कियाँ थी, 1 लड़का था। जो 2 लड़कियाँ को किसी तरह से इधर उधर चंदा ले करके 2 लड़कियाँ को शादी किया गया और अभी ये 3 लड़कियाँ हैं, एक छोटा सा बच्चे हैं। इसका ईश्वर ही मालिक है कि इसका दिन दशा कैसे चलेगा। मैं सुरभान सिंह जयप्रकाश नगर का निवासी हूँ तथा समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। दलन छपरा गांव का जो आप बता रहे हैं, वो मेरे पास सूचना आया था। एक पासवान परिवार है यहाँ। उस पासवान परिवार में एक छोटा बच्चा है 6 साल का लगभग। उसके पिताजी पहले एक्सपायर कर गए थे 4-5 साल पहले। उसकी माताजी इस समय वर्तमान में अभी कोरोना काल में एक्सपायर हुई है। कोरोना था उसे। उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। उसका एक दादी है, वो भी विवाह है, 2 बहनें हैं, वो भी इस लड़के से बड़ी है, शादी नहीं हुआ उन लोगों की। तो ये संकट मेरे पास आया। इस तरह का एक परिवार के संकट है। मैंने सुना, मैं अपने लोगों को भेजकर तथा हमारे समाजवादी पार्टी के बैरिया विधानसभा के सचिव राजनारायण पासवान जी हैं, मैं उनके हाथों से 20,000 रुपया मदद की राशि भिजवाया। देखिए, पार्टी हित और समाज हित में काम करना मेरा कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है कि मैं समाज के हित में काम करूं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि भले मुझे टिकट मिले, मुझे पद मिले न मिले, लेकिन इतना जरूर दे कि मैं 70% अपने कमाई का पैसा समाज के अंदर, गरीब दुखिया के अंदर जरूर व्यय करूं।